सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैंने आज का जो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैंने अपना वाक्य जो लिया है उस पर आपका विशेष ध्यान हो कि कुछ व्यापारियों के या फिर व्यापारियों का मतलब यहाँ पर ट्रेडर्स है जो स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए कहा गया है। तो कुछ व्यापारियों के साथ ये समस्या है कि वे गलती करते हैं, बड़ा नुकसान उठाते हैं और गलती न दोहराने का संकल्प लेते हैं, लेकिन वो बार बार गलती दोहराते हैं। ये पॉइंट है। द प्रॉब्लम विद सम ट्रेडर इज दैट दे मेक मिस्टेक, मेक बिग लॉस एंड रिजॉल्व नॉट टू रिपीट द मिस्टेक, बट दे रिपीट द मिस्टेक अगेन एंड अगेन। हाँ दोस्तों, ये वाक्य पर पहले मैं इन शब्दों को दोबारा आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, और ये वास्तविकता कुछ ट्रेडर के ऊपर लागू हो रहा है दोस्तों, मेरा सभी ट्रेडर के लिए नहीं कहना है। तो कुछ जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में, उनके साथ क्या समस्या है, और उनके लिए मैंने आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कुछ बातें उनके लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके लिए कुछ ज्ञान मैं दे सकूं, उसका प्रयास मैं इस ऑडियो के माध्यम से प्रयास जरूर करूंगा और ज़रूर कहूँगा आज मैं। सबसे पहले तो इन बातों पर अपना ध्यान हो कि जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं तो फ़ायदा नुकसान तो सभी जगह है। कोई बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, कोई बेरिश ट्रेंड में करते हैं, कोई शॉर्ट सेलर होते हैं, कोई बुल बाय नेचर हैं तो भाई शेयर्स खरीदा और फिर बेच कर निकल गए। कुछ इंट्रा ट्रेडिंग में लोग कोशिश करते हैं कमाने का, कुछ बातें होती है फ्यूचर ऑप्शन में भी लोग कोशिश करते हैं, और जिनको पूरा नॉलेज नहीं है वो भी कोशिश करते हैं कि भाई चलो सुनी सुनाई बातों पर या हम कोशिश क्यों ना करें। अक्सर दोस्तों क्या है कि ट्रेडिंग अक्सर करते कौन है ये पहले जान लें। या तो जो प्रोफेशनली ट्रेडिंग करते हैं, जो पूरा ध्यान समय अपने आप को उसमें पूर्ण रूप से ढाल लिया है और वही उनके कमाने का जरिया है, तो वो ट्रेडर्स दोस्तों वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक अनुशासन का पालन जरूर करते हैं, तभी वो मार्केट में टिक सकते हैं या टिके रहते हैं। बाकी क्या भावनाओं में देखिए दोस्तों, क्या होता है ये मार्केट में ट्रेडिंग अधिकतर देखा गया है कि लोग लॉस इसलिए करते हैं कि वो भावनाओं में बह जाते हैं। साइकोलॉजिकली होता क्या है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक पॉइंट ये होता है कि जब ट्रेडर ट्रेडिंग करता है, पैसा कमाते हैं, पैसा बनता है, तो चारों तरफ खुशी की बात है। चलिए ये तो अच्छी बात है। धीरे धीरे क्या होता है कि जब ट्रेडिंग करके पैसा कमाने का जरिया बनता है तो 1 2 3 दिन हम कमा लिए, लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक अगर हो गया, एक रॉन्ग ट्रेडिंग का अगर ट्रांजैक्शन हो गया, रॉन्ग ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जो उन्होंने पोजीशन लिया वो स्टॉक या तो कुछ उस तरह से नहीं था जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो जैसे उसको चलना चाहिए था उस हिसाब से चला नहीं या चल नहीं रहा है, तो उसमें लॉस हो जाता है। अब कोई ये सोच कर कि भाई हमने लिया है, ख़रीदा है, तो सुबह हमने 10:30 11 बजे ले लिया तो चलो 2 3 बजे तक हम निकल जाएंगे प्रॉफिट में। लेकिन मार्केट का ट्रेंड तो आप जानते ही हैं कि बाय नेचर मार्केट तो वॉलेटाइल है, तो बुलिश ट्रेंड में अगर मार्केट चल निकला तो कमा लिए, लेकिन अचानक कभी बेरिश ट्रेंड हो गए या बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो गया तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और एक बार जब ट्रेडिंग करते हुए लॉस हो जाता है दोस्तों, तो ट्रेडर का मना स्थिति बहुत ही ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। वो फिर ये सोचते हैं कि जितना लॉस किया है उसको तो कैसे न कैसे हम कवर करें। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों कि कोई 1 लाख का ट्रेडिंग का पोजीशन लिया है और उन्होंने 1 लाख में कभी कमा लिए, कभी अच्छी बात हो गई तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कमा लिए, लेकिन थर्सडे को ये हुआ कि जैसा सोचे वो ट्रेडिंग वैसा हुआ नहीं, मतलब ट्रेडिंग जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो वैसा कुछ हुआ नहीं और लॉस दिखने लगा, या लॉस उस दिन हो ही गया नहीं चाहते हुए भी। तो कोशिश क्या होता है कि भाई चलो ये लॉस जो हमने एक दिन का किया है, भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो हमने कमा लिया। एक पर्टिकुलर ट्रेडर का मैं एग्जांपल लेके कह रहा हूँ दोस्तों कि जैसे मिस्टर एक्स एक ट्रेडर है और उन्होंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कमा लिए, लेकिन थर्सडे का उनका जैसा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था वैसा हुआ नहीं और नेगेटिव रिटर्न आ गया। इससे क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक दिलो दिमाग में ये बात होती है कि जो लॉस, मान लो उन्होंने एक 5-6 हज़ार रुपये का लॉस किया,
पहले दिन उन्होंने 1000 1500 कमाए, फिर 2000 कमाए, फिर 1000 कमाए। लेकिन ये ऐसा हो गया कि गुरुवार के दिन कि भाई चलो एक ही साथ 5-6 हज़ार का लॉस हो गया तो डिस्टर्ब हो गए कि भाई 3 दिन जो कमाए वो लगभग तो निकल गया हाथ से। अब होता ये है कि ट्रेडर के साथ कि दूसरे दिन फ्राइडे कैसे भी हम वो 5 से 6 हज़ार रुपया कैसे भी कमाएंगे ही कमाएंगे। ये जब एटीट्यूड होता है ट्रेडर्स का, बस वहाँ से गलतियाँ बहुत बड़ी शुरू हो जाती है दोस्तों। क्योंकि जब वो फ्राइडे को ट्रेडिंग करेंगे तो होता क्या है, चलो कभी लक ने साथ दिया या समय ने साथ दिया या पर्टिकुलर स्टॉक ने साथ दे दिया तो चलो कवर हो गया। लेकिन ये हमेशा ऐसा होता नहीं है मार्केट में। और वो जो लॉस को कवर करने का चक्कर है वो और लॉस बढ़ा देता है दोस्तों। होता क्या है रियल में कि चलो ठीक है 6000 का लॉस जो हुआ है, अगर फ्राइडे के दिन उन्हें 1.5 से 2000 का प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी वो सोचेंगे ना अभी 3-4 हज़ार रुपया और मिल जाए तो कम से कम वो लॉस कवर हो और कुछ प्रॉफिट हो। उस 3-4 हज़ार के चक्कर में और ट्रेडिंग पोजीशन ले लेते हैं और ट्रेडिंग बड़ा ले लेते हैं, और उस चक्कर में होता ये है कि वो लॉस उस दिन और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो कुल मिला के जो 5-6 हज़ार का लॉस था उस दिन भी पता चला कि 3000 का और एक लॉस बढ़ गया। तो कुल मिला के टोटल लॉस 9000 रुपीज़ हो गया। अब होता क्या है कि अब ये 9000 को कवर करना है, रिकवर करना है, क्योंकि चला गया अकाउंट से तो डेबिट हो ही जाएगा, इतना पैसा तो चला ही गया है। तो अब क्या करें? अब ट्रेडर्स कुछ और गलतियां भी शुरू कर देते हैं दोस्तों। ये जो बातें कह रहा हूं दोस्तों ये अपने आप में वास्तविकता है, और ये कुछ ट्रेडर लोगों की ही बात मैं आपको जनरल कह रहा हूं, सभी ट्रेडर्स की बात नहीं कह रहा हूं। पहले ही मैंने ये वाक्य कह दिया था कि कुछ ट्रेडर्स की जो गलतियां हैं मैं आज उन्हें सुधारना भी चाहूँगा इस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत। उन्हें ये पहले ध्यान में रखना है कि भाई चलो जो 2-3 दिन हमने लॉस किया, 9000 चला गया, फिर से फ्रेश पोजीशन, फिर से देखना, फिर से नया कोशिश करना। उस कोशिश के चक्कर में फिर से कोई लॉस, क्योंकि उस 9000 जो गवा चुके हैं वो रिकवर करने वाली बात उन्हें और बड़ा पोजीशन की ओर ले जाते हैं, जिसके कारण वो ओवर ट्रेडिंग पोजीशन में हो जाते हैं। और ओवर ट्रेडिंग करने का मतलब है दोस्तों कि मार्केट में लॉस को और बढ़ाना, और लॉस जब लगातार बढ़ने लगता है तो मना स्थिति और मनोवैज्ञानिक दबाव और अंदर का जो एक हमारा एक कुछ ट्रेडर का विनिंग एटीट्यूड होता है कि हमें जीतना है, मैं क्यों हारूं। कई लोग भाई शॉर्ट सेलिंग कर दिया, मार्केट ऊपर चला गया तो बोले और शॉर्ट सेल करो और शॉर्ट सेल करो, और मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो उनके लॉस की संख्या तो बढ़ती जा रही है, और भावनाओं में पता चला कि उन्होंने कई हजार रुपए का बड़ा लॉस करके बैठ गए। अब ये बड़ा लॉस करके बैठ गए तो अब क्या करें? फिर से या तो अपना ट्रेडिंग एटीट्यूड चेंज करें, या फिर से कोई दूसरा कॉल पर डिपेंड करें, या अगला कौन सा कॉल आ जाए, कोई बात हो जाए, या कहीं से कोई टिप्स मिल जाए। फिर इस तरह का एटीट्यूड ट्रेडर लोगों में आ जाता है, कुछ ट्रेडर में, कि भाई कहीं से कोई और बात मिल जाए, कोई बात बन जाए कि वो लॉस तो कवर करें, क्योंकि लॉस धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया। और दोस्तों होता क्या है कि कहीं ना कहीं ये थिंकिंग इस तरह का चलने लगता है कि भाई चलो ना ठीक है, अभी कल कोई अच्छा टिप्स मिल जाए, या कहीं कहीं से कोई बात दिख गया, कहीं कोई बात मिल गया, या कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल गया, या कहीं टेलीविज़न में देख लिया, कहीं न्यूज़ चैनल में देख लिया कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है आज बहुत दौड़ेगा चलेगा। तो अब अक्सर होता क्या है कि वो जब ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं तब तक वो ऑलरेडी बढ़ चुका रहता है। जैसे अक्सर क्या होता है, मार्केट जब पहले ही मार्केट स्टार्टिंग में ही 500-700 पॉइंट अप में खुलता है दोस्तों, तो होता क्या है कि वो ऑलरेडी पहले से काफ़ी ऊपर में ओपन हुआ है। तो जो लोग भी बाय पोजीशन लेते हैं कुछ देर के बाद पता चलता है कि वो लॉस में आ गए। तो ट्रेडिंग पोजीशन जो लिया गया उसमें माइनस दिखने लगा। अब देख तो रहे हैं तो मार्केट तो 600 पॉइंट ऊपर है, 500 पॉइंट ऊपर है, लेकिन जो शेयर्स में पोजीशन लिया वो 1% डाउन हो गया, फिर और डाउन हो रहा है, लॉस पे लॉस। तो फिर ट्रेडर फिर यही संकल्प करते हैं कि भाई चलो अब ये गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। संकल्प ले लिया, कसम खा लिया कि भाई हम ये गलती अब नहीं करेंगे, इस तरह का ट्रेडिंग पोजीशन नहीं लेंगे। लेकिन फिर ये होता है ना, चलो ना कोई किस्मत आजमाया जाए, कोई और कहीं किसी ने कॉन्फिडेंटली कह दिया, या मार्केट में कहीं से कोई न्यूज़ आ गया या कोई बात आ गया, तो उस चीज़ का
उस पर हम निर्भर होने लगते हैं, कुछ ट्रेडर फिर उस पर निर्भर हो जाते हैं और वो निर्भरता उनको और कमजोर बनाता है दोस्तों। और उस चक्कर में किस्मत आजमाए कि हो सकता है ये सारा मेरा लॉस कवर करा दे ये पोजीशन, ये सोचकर वो फिर से बड़ा पोजीशन ले लेते हैं, तो गलतियों पे गलतियां फिर से दोहराने लगते हैं। जो मैंने इस वाक्य में कहा है, कसम तो खा लिया था, लेकिन 2-4 दिन 6 दिन के बाद भाई वो लॉस तो हुआ है ना 25-30 हज़ार का, लगातार ट्रेडिंग किया, ओवर ट्रेडिंग किया, अब वो 30 हज़ार को तो लाना है, पाना है। अब अक्सर क्या होता है दोस्तों, लिमिटेड पोजीशन लिया गया, कम भाव में लिए, कम भाव में निकले, या कम प्रॉफिट लॉस जो भी है, एक सीमित दायरे पर कोई करके हाथ उठा लिया कि भाई ये मेरे बस का रोग नहीं है, ये हमारा काम विषय नहीं है, और उसको हमने बाय बाय कर दिया। ऐसा कर लिए तो मैं समझूंगा दोस्तों उन्होंने एक सही निर्णय ले लिया, क्योंकि उनका जो नुकसान हुआ वो 30-35 हज़ार तक ही सीमित रहा। लेकिन अक्सर क्या होता है दोस्तों, जिनके पास बड़ा रकम है, जिनके अकाउंट में बड़ा होल्डिंग, कैश होल्डिंग है, वे लोग ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि बैंक में तो भाई 15 लाख रुपया पड़ा है, तो ये तो 50 हज़ार का लॉस हुआ, चलो हम इसको भी कवर कर लेंगे। अब कहीं कहीं बड़े बड़े लेवल पर बड़ा बड़ा पोजीशन, पहले 1-2 लाख का खरीद रहे थे शेयर्स, अब 5-5, 10-10, 20-20 लाख का एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि जितना है उसको बोलते हैं भाई चलो सारा 2-2, 3-3 लाख कमा के देखेंगे मार्केट में, ट्रेडिंग और बड़ा पोजीशन लेंगे और नंबर ऑफ लॉट्स उठा लेंगे फ्यूचर ऑप्शन में, जो भी काम होगा देख लेंगे। ये सारी गलतियां दोस्तों भावनाओं में आकर हो रहा है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। तो कोई भी ट्रेडर तब तक वो लॉस बेयर कर सकता है जब तक उसके बैंक में पैसा है। अब वो धीरे धीरे वो पैसा तो माइनस होता जा रहा है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जब 10 लाख, 12, 14 ऐसे जब लाख का नुकसान होगा, तब रियलाइज होगा कि ये मैंने किया क्या, इतना बड़ा लॉस हो गया। अब तब तक जब तक वो रियलाइज करें तब तक तो दुनिया आधे से अधिक तो उजड़ चुकी ना, पैसे का इतना बड़ा तो लॉस तो कर चुके। उसी 11-12 लाख का जो नुकसान हो गया मार्केट के अंदर, उसको रिकवर करने के लिए पहले सोचा जाए कि कैसे करेंगे लाइफ में। 12 लाख को गंवाने के लिए 12 दिन भी नहीं लगा स्टॉक मार्केट में, 1 सप्ताह में 12 लाख चला गया, 4 दिन में 12 लाख खत्म हो गया, यानी नुकसान हो गया। अब रियलाइज कर रहे हैं कि पैसा तो है ही नहीं, अब हाथ में तो करेंगे कहां से। अब किसको दोष दें, जिन्होंने मिसगाइड किया, जिन्होंने गलत टिप्स दे दिया, या जिन्होंने ये बता दिया कि इसमें उठाओ लॉट और इसमें और बड़े से बड़े लॉट उठाओ, अब उनको किसको क्या दोष देंगे। तो इसके लिए ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपको 2 बातों का ध्यान देना है। उन कुछ ट्रेडर के लिए मैं जो बोलने जा रहा हूं उनका विशेष ध्यान होगा, खास करके नंबर 1, एक बजट बनाना चाहिए कि भाई 50 हज़ार से अगर लाख रुपए तक लॉस हो गया लाइफ में, यानी अगर हमारे बैंक में जो पैसा है उसका 10% ही मैं लॉस बेयर कर सकता हूं। 10 लाख है तो मैं 1 लाख तक मैक्सिमम, अगर 1 लाख का लॉस हो गया मार्केट के अंदर तो दोबारा इस ट्रेडिंग की दुनिया में मैं नहीं जाऊंगा। ये संकल्प खाकर एक नोटबुक में लिखकर, एक बुक पर लिखकर, सामने अपने मना स्थिति को ध्यान में रखकर, कसम खाकर उस वाक्य में लिख देना चाहिए कि दोबारा ये ट्रेडिंग मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया में कोई मुझे टिप्स दे या कुछ भी दे, मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है। तो फिर दूसरा वाक्य आता है कि दूसरा फिर क्या है, दूसरा ये है कि शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट करिए। आप कोई भी शेयर्स को अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का शेयर खरीदते हैं, उसको रखिए महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो कमा कर आपको जरूर देगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो लाना चाहिए दोस्तों। एक ट्रेडर को अगर, अक्सर क्या होता है दोस्तों, ट्रेडर्स बाय नेचर में पेशेंस बहुत कम होता है, क्योंकि उनको दिनों दिन कमाना है, इंस्टेंटली कमाने का उनका भाव और स्वभाव दोनों होता है। तो उसके लिए उसका निराकरण यही है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंतर्गत आ जाएं और ये कसम खा लें कि भाई अब मैं छोटा छोटा जो भी है इन्वेस्टमेंट करूंगा, और इन्वेस्टमेंट के जरिए जो हमें 3%, 4%, 5% जो भी मिलेगा वही पैसा मेरी इनकम होगी और वही से मैं कमा के अपने आप को संतुष्ट रखूंगा। अगर इन बातों को लागू करते हैं, जो कुछ ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपने जीवन में सुधार लाएंगे, धीरे धीरे कमाने लगेंगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बढ़ेगा कि भाई डिलीवरी बेस पे काम करो, हमने आज लिया,
माइंड सेट कर लो कि भाई 3 महीने तक अगर हमें 3%, 4%, 5% जो भी मिलेगा उसमें मैं संतुष्ट रहूँगा और उसी पे फोकस करके चलूँगा। और उसी के साथ साथ थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी करूँगा कि कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है, कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है। लेकिन जो कुछ भी करूँगा मैं करूँगा तो ओनली डिलीवरी बेस पे काम करूँगा। तो इस तरह से वो कुछ ट्रेडर्स के लिए जिनका नुकसान हैवी हो जाता है, जो संकल्प ले लेते हैं फिर भी गलतियों पे गलतियां दोहराते हैं, और वो तब तक गलतियां दोहराते हैं जब तक उनके अकाउंट में मतलब एकदम जीरो बैलेंस जब तक हो नहीं जाता तब तक वो ये काम करते ही रहते हैं। या 90% पैसा खो के बैठ गए, तब रियलाइज किए कि अब क्या फ़ायदा, जब सुधार लाना था तो उस समय किए नहीं सुधार। तो सबसे पहला बात ये होगा, आप में सुधार ये तब आएगा, कुछ ट्रेडर के लिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कि पहले कि भाई हमारा जो भी पैसा है हम 10% से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। 10 लाख का अगर अपने पास सेविंग है और 10 लाख का मैं पैसा यूज़ कर सकता हूँ मार्केट में, तो मैं 1 लाख तक ही उसको यूज़ करूँगा। और 1 लाख तक अगर लॉस हुआ भी मेरा तो बस उस दिन से मैं ये एरिया छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। दूसरा मेरे लिए दूसरा तरीका यही रहेगा कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करूं और वहाँ से जो पैसा बने वो मेरा पैसा, तो वो आप कमाए तो आपका बना, और वो 2 महीना 3 महीना अगर आप होल्डिंग कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप पैसा उसमें ज़रूर कमाएंगे दोस्तों। तो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कुछ ट्रेडर्स के लिए ये सीख है, ये बात है, आपको ये लागू करना चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत निर्णय और गलत फाइनेंशियल मिस्टेक्स को बढ़ाने लगता है दोस्तों। फिर कुछ ट्रेडर तो फिर लोन लेकर भी काम करने लगते हैं, गलतियां और बढ़ाते हैं जीवन में, और हाइट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस भी ले आते हैं अपने ही जीवन में, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है दोस्तों। और पूरे परिवार पर असर पड़ने का मतलब है कि जीवन का बात विषय सब बिगड़ जाता है। फिर इससे सही यही है, सही पॉइंट यही है कि अपने बजट के अंदर एक बजट तक काम करें। भाई इतना तक लॉस हुआ तो मैं ये मेरा एरिया ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपका एरिया है। लॉस कर रहे हैं तो आपका एरिया कैसा रहा, क्योंकि आपका ये जाने का जो विषय बना वो आपको लॉस पे लॉस ही बढ़ाएगा, और आप उन बातों पे ही निर्भर रहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई और मिल जाए टिप्स, कोई ना कोई बात हो जाए। तो उससे 10 गुना अच्छा है कि आप डिलीवरी बेस पे काम करें, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना तक होल्ड करें, आप निश्चित रूप से कमाएंगे। अगर वो क्वालिटी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो, वो इंपॉर्टेंट वर्ड फिर से बोल देता हूँ दोस्तों, बशर्ते कि आप जिसमें इन्वेस्ट करें, जो भी ट्रेडर्स हैं वो इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, या जो ऑलरेडी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, जिसमें वॉल्यूम है, ट्रेडिंग अच्छा है, मतलब कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, सब कुछ प्लस पॉइंट पे, तभी। या निफ्टी और सेंसेक्स की कंपनियों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो बस दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरी बात, आज जो भी मैंने आपसे कहा बड़े दिल से, अपने ये मन की आवाज़, दिल की आवाज़ थी। मैं उन ट्रेडर्स के लिए कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये सारा अनुभव हम भी आज से 25-30 साल पहले कर चुके हैं, और हम भी एक दायरे तक किए। हमने भी जो समझा, देखा, कुछ डिसिप्लिन लागू किए, तभी संभल पाए। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ही एक सही माध्यम है जिससे कोई भी ट्रेडर अपने आप को बैलेंस लेवल पे मेंटेन रख सकता है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बजट वाली बात, फाइनेंशियल बजट जो अपना बनता है, और प्रॉफिट जो बनता है उसको एक लिक्विडिटी पॉइंट पे रखना है कि भाई कभी वो लॉस हुआ तो वो प्रॉफिट के पैसे को हम यूज़ कर लेंगे, देख लेंगे। जो लोग मार्केट में बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह के पॉइंट और पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो बस मैं मानता हूँ दोस्तों, मेरे मन की बात, आवाज़ या दिल की बात आप समझ चुके होंगे, और अपने ज्ञान वार्तालाप में इस बात को लागू करेंगे, और इस तरह का फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं करेंगे, और जैसे मैंने कहा ओवर ट्रेडिंग आप नहीं करेंगे, और जो मैंने लास्ट में अभी कहा उस चीज़ को आप ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत लागू करिए, आप हमेशा सफल रहेंगे दोस्तों। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। बस और क्या कहूँ दोस्तों, चलते चलते एक ही दो बात मैं कहता हूँ और कहता रहूँगा कि हमारा जो नए नए मल्टीबैगर स्टॉक है, टचवुड, वो बहुत सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, और लोगों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं। तो मैं पर्सनली एडवाइस करूँगा कि मल्टीबैगर स्टॉक का प्लान करें, और बड़ी रकम में अगर पेशेंस रखकर मार्केट में रह सकते हैं तो बड़ी रकम प्लेटिनम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा रेगुलर मेंबरशिप भी है, जिसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते हैं और एक शॉर्ट टर्म में इनकम कमा सकते हैं, ऐसा है।
रेगुलर मेंबरशिप में। और डायमंड मेंबरशिप ऐसा है दोस्तों कि दोनों बातें लागू है कि बड़ी सी बड़ी रकम भी आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसमें पेशेंस है, और बड़ी से बड़ी रकम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप डायमंड मेंबरशिप का भी प्लान कर सकते हैं। जो मैंने इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और मार्केट में अगर वेल्थ बनाना है लॉन्ग टर्म में, तो सबसे बेस्ट इस समय दोस्तों हमारा प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो चल रहा है वो सभी के लिए फायदेमंद है भविष्य काल के हिसाब से। तो जो इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि भाई बड़ी रकम एक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर प्लान करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट यही होगा कि वो प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लें। इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए दोस्तों आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।